हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज नर्सिंग स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स के बारे में बात करें तो अपेंडिक्स एक जीआईटी ट्रैक्ट का ऑर्गन होता है। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है सिक्कम से ये अटैच होता है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स है वो ह्यूमन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं ऑर्गन के हिसाब से बात करूं और एग्ज़ाम के हिसाब से बात करूं तो इससे 1 या 2 क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, बट अगर अपेंडिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, इसके लिए मैं बोलूँ तो इसकी एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। एक डिजीज़ है अपेंडिसाइटिस। तो उसको अपेंडिसाइटिस को समझने से पहले अपेंडिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। अपेंडिक्स के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम अपेंडिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम अपेंडिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स एक जीआईटी ट्रैक्ट का ऑर्गन है। ओके, डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन होता है ना। और ये ऑर्गन है, ये फिंगर लाइक है। कैसा है? फिंगर लाइक ऑर्गन होता है। फिंगर लाइक ऑर्गन है, ट्यूबलर है, ट्यूबलर शेप है। ठीक है, सबसे मेन बात है इसका एक एंड ब्लाइंड एंड होता है। एक एंड कैसा होता है? ब्लाइंड एंड होता है। ठीक है, ब्लाइंड एंड का मतलब होता है एक जो एंड वो बंद होता है और एक एंड ओपन होता है। ठीक है, इससे पहले इसके कुछ नाम हैं जो हम बताते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जिसका प्रचलित नाम है। इस अपेंडिक्स के अलावा इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बोलते हैं। एक नाम और देते हैं वर्मिक्स, और भी होते हैं जैसे वर्मीफॉर्म प्रोसेस। ठीक है, ये नाम और होते हैं। जैसे एक और होता है सिकल अपेंडिक्स। तो ये अपेंडिक्स और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है, तो ये इसके नाम है। फिगर लाइक है, ये ट्यूबलर है और ब्लाइंड एंड होता है। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। कैसा है? वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल का मतलब है कि ये ऑर्गन है वो किसी भी काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। मतलब अगर बॉडी में इसको हटा भी दे दे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये ऑर्गन है अपनी बॉडी में है, बट इसका कोई फंक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है। ठीक है, इसलिए जब भी अपेंडिसाइटिस होता है या इसमें इन्फ्लामेशन होता है या इसमें सूजन आती है तो इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो ओनली वन है, सर्जिकल ऑप्शन। तो ये सर्जरी करके इसको हटा दिया। जिस सर्जरी को क्या बोलते हैं? अपेंडेक्टोमी बोला जाता है उसको। अपेंडेक्टोमी में क्या करते हैं? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स। तो वेस्टिजियल, बट ये इंपॉर्टेंट किस में? एनिमल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं? वो घास फूस ज़्यादा खाते हैं, सेलुलोज लेते हैं। तो बताया जाता है, रिसर्च ये कहते हैं कि अपेंडिक्स के अंदर क्या होते हैं? सेलुलोज को सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, बायोज होते हैं, सेलुलेज एंजाइम होते हैं। ठीक है, इसलिए ये एनिमल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए एनिमल्स में ये बड़ा भी होता है। ये इसकी साइज़ है वो बड़ी होती है। ठीक है, ये बात है। अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ अपने बॉडी में तो इसमें इसके 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन है। एक तो ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है, दूसरा इसमें क्या होते हैं? बेनिफिशियल गट फ्लोरा पाए जाते हैं। मतलब बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से बचाते हैं बॉडी को। ओके, ये फंक्शन है। अगर इसकी मैं लेंथ की बात करूँ, अगर डायग्राम बनाएंगे, लेंथ की बात करूँ तो ये वेरी करता है 2 to 2 सेंटीमीटर, यानी 2 to 20 सेंटीमीटर, 2 से 20 सेंटीमीटर में वेरी करता है। और एवरेज कितनी होती है? एवरेज होती है 9 सेंटीमीटर। कितनी? 9 सेंटीमीटर। ओके, ये वेरी करता है, एज के अनुसार वेरी करता है। चाइल्ड में ये बड़ा होता है, चाइल्ड में ये बड़ा भी होता है। ठीक है, अगर इसकी डायमीटर की बात करें तो ये 6 mm होता है। कितना है? 5 से 6 mm इसका डायमीटर होता है। ठीक है, अब इसकी मैं लोकेशन की बात करूं, कहाँ स्थित है, तो सबसे बड़ी बात है अगर मैं रीजन से बात करूं तो इन RLQ, राइट लोअर क्वाड्रेंट। किसमें? ये राइट लोअर क्वाड्रेंट में
स्थित होता है। राइट लोअर क्वाड्रेंट का मतलब जैसे ये अपनी अब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, इसको 4 भागों 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो इसको हम बोलते हैं राइट साइड में, और नीचे वाला तो राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो अपेंडिक्स वो इस रीजन में होता है, ठीक है। दूसरा और रीजन की बात करें तो ये कहाँ होता है, इन 9 रीजन अपनी अब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन में बांटते हैं। उसके अनुसार ये होता है राइट इलियक रीजन या फोसा, राइट इलियक रीजन या फोसा। देखो जैसे ये 9 रीजन है, ठीक है, 1 2 ये अम्बलाइकस, तो ये वाला है, इसको बोलते हैं राइट इलियक रीजन या फोसा। तो इस फोसा के अंदर ये स्थित होता है, इस फोसा में, तो ये राइट इलियक फोसा के अंदर भी स्थित होता है, ठीक है। ये आगे बात करूँ, ये नियर, ये लोकेट रहता है नियर टू राइट हिप बोन, नियर टू राइट हिप बोन, नियर टू राइट हिप बोन ये स्थित होता है, ठीक है। नियर टू राइट हिप बोन में ये स्थित होता है, ठीक है, यानी राइट हिप बोन के पास में स्थित होता है। आगे बात करते हैं, इसकी डायग्राम की बात करते हैं। तो जैसे ये इलियम है, ये है टर्मिनल इलियम, ठीक है, ये सीकम है। अब देखो, और ये है अपेंडिक्स, ये है अपेंडिक्स, और यहाँ पे क्या होता है, इस इलियम की ओपनिंग होती है जिसको आप बोलते हो इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व बोला जाता है, ठीक है। ये तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम अपेंडिक्स बोल रहे हैं। ये वाला जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको अपेंडिक्स, जिसमें मैंने बोला था ब्लाइंड एंड, एक एंड इसका क्या होता है, ओपन होता है ना, और एक एंड यानी बंद होता है, इसलिए इसको इस एंड को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड एंड होता है, ठीक है। ये बात करो, यहाँ देखो, अगर यहाँ और पोजीशन की बात करूँ तो अपेंडिक्स होता है वो टर्मिनल इलियम या इलियम जहाँ ओपन होता है, जिसको इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। इलियोसिकल वाल्व से नीचे 2 सेंटीमीटर नीचे, कितना, 2 सेंटीमीटर, इलियोसिकल वाल्व से 2 सेंटीमीटर बिलो ये अटैच रहता है, किससे, सीकम से। ये सीकम वाला जो पार्ट है इससे अटैच रहता है, यानी अपेंडिक्स है वो इलियोसिकल वाल्व से 2 सेंटीमीटर बिलो अटैच रहता है, ठीक है। ये वाला, इसकी लेंथ मैंने 2 to 20 सेंटीमीटर बताई है। यहाँ देखो, ये जो है ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर ओपनिंग, अपेंडिकुलर ओरिफिस बोलते हैं, अपेंडिकुलर ओरिफिस होता है, ठीक है। इस अपेंडिकुलर ओरिफिस को एक गार्ड करता है, मतलब सुरक्षा करता है, एक वाल्व होता है यहाँ पे जिसको बोलते हैं हम वाल्व ऑफ गेरलाच, वाल्व ऑफ गेरलाच। वाल्व ऑफ गेरलाच क्या करता है, ये गार्ड करता है, ये सुरक्षा करता है इस अपेंडिकुलर ओरिफिस को। ये यहाँ पे होता है, ओरिफिस होता है, इसका मतलब होता है माउथ लाइक ओपनिंग, माउथ लाइक ओपनिंग होती है, ठीक है। तो अपेंडिकुलर ओरिफिस क्या है, ओपनिंग है अपेंडिक्स की, और उसको कौन करता है, सुरक्षा कौन देता है, वहाँ पे कौन होता है, एक तरह गार्ड की तरह कौन होता है, वाल्व ऑफ गेरलाच, ठीक है। ये ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट इसकी पार्ट की बात करूँ मैं, नेक्स्ट इसमें अगर पार्ट की बात करें हम अपेंडिक्स के, तो यहाँ देखो ये अपेंडिक्स है ना। अपेंडिक्स के को 3 भागों में बांटा है। अगर मैं पार्ट्स की बात करूँ तो 3 पार्ट है इसके, कितने, 3। नंबर 1 बेस, नंबर 2 बॉडी, एंड नंबर 3 टिप। 3 पार्ट है। अब देखो यहाँ देखो, ये वाला जो पार्ट है ये बेस है,
बेस है, आगे वाला जो लॉन्ग पार्ट है वो है बॉडी, और लास्ट वाला जो छोटा पार्ट है वो है टिप। ये 3 पार्ट है, ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं इसके। अब पार्ट की बात करूँ तो बेस की बात करूँ तो बेस होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, यानी अटैच, फिक्स्ड होता है, ये फिक्स है, ठीक है, फिक्स होता है। कहाँ पे फिक्स होता है, एक चीज़ होता है, बेस ऑफ अपेंडिक्स इज अटैच टू द पोस्टीरोमीडियली ऑफ सिक्कम। कहाँ स्थित होता है, पोस्टीरोमीडियली ऑफ सिक्कम, सिक्कम के पोस्टीरोमीडियल होता है। यानी जैसे अगर ये सिक्कम है, ये इसका एंटी, ये सामने वाला पार्ट है, ठीक है, ये पीछे वाला पार्ट है, तो पोस्टीरोमीडियल का मतलब ये है कि पूरी तरह पीछे ना होके, ये मीडियल पार्ट है, ये लेटरल, तो यहाँ ये कुछ मिडल और कुछ पोस्टीरियर, तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे इस वाले एरिया में ये स्थित होता है। यानी ये यहाँ ना होके, जैसे ये इसमें बताया, बट ये यहाँ होता है पीछे की ओर, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ से निकलता है इस तरह, जैसे ये अपेंडिक्स है तो ये ऐसे होता है, ठीक है, ये होता है, तो ये पोस्टीरोमीडियली होता है। और बेस जो है, अपेंडिक्स का बेस है वो, अभी जैसे मैंने बताया, ये अपेंडिक्स का बेस है वो कहाँ स्थित होता है, वो इलियोसिकल वाल्व से 2 सेंटीमीटर नीचे अटैच रहता है, इससे सिक्कम से अटैच होता है, ठीक है, ये बात है। उसके बाद में अपन बात करें बॉडी। बॉडी नैरो होती है, कैसी होती है, नैरो होती है, और लॉन्ग होती है, नैरो और लॉन्ग होती है, यानी संकरी होती है और लॉन्ग होती है, ठीक है। टिप होता है, टिप की बात करें, टिप होती है वो लिस्ट वेस्कुलर है, लिस्ट वेस्कुलर का मतलब यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होती है इन दोनों की तुलना में, ठीक है। एक चीज़, ये मोबाइल होती है, ठीक है, यानी फ्री रहती है, कैसी रहती है, फ्री, मोबाइल या फ्री रहता है। जैसे ये दोनों पार्ट हैं वो अटैच रहते हैं, फिक्स रहते हैं, जबकि ये मोबाइल होती है, ये इधर उधर घूम सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये डिस्टल होती है, मतलब लास्ट वाला पार्ट है डिस्टल एंड, और ये एंड कैसा है, ये ब्लाइंड एंड है, कैसा है, ब्लाइंड एंड, यानी बंद है, बंद वाला पार्ट, ठीक है। तो टिप है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, टिप है फ्री है, क्योंकि इसलिए क्या हुआ, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ओके, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, इस टिप के आधार पे, टिप फ्री है ना, टिप क्या है, फ्री है, इस टिप के आधार पे अपेंडिक्स की पोजीशंस हैं, टिप्स के आधार पे अपेंडिक्स की पोजीशन है, क्योंकि टिप क्या करती है, किसी भी डायरेक्शन में चली जा सकती है, तो उसके आधार पे इसकी पोजीशन है, हम बात करते हैं उसकी, ठीक है। जैसे सबसे पहले नंबर 1 पैराकोलिक पोजीशन, पैराकोलिक पोजीशन, ठीक है। नंबर 2 रिट्रोसिकल पोजीशन। नंबर 3 स्प्लेनिक पोजीशन। नंबर 4 प्रोमोन्ट्री पोजीशन, ठीक है। नंबर 5 पेल्विक पोजीशन। नंबर 6 मिड इंग्वाइनल पोजीशन, ठीक है, इनके अलग अलग नाम भी है। ये 11 o'clock पोजीशन, ठीक है, ये 12 o'clock पोजीशन, ये 2 o'clock पोजीशन, ये 3 o'clock पोजीशन, ये 4 o'clock पोजीशन, और ये 6 o'clock पोजीशन, ये इसके नाम है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कैसे ये किस तरह, ठीक है। तो अगर बात करें, सबसे पहला है पैराकोलिक।
पैराकोलिक पोजीशन, पैराकोलिक पोजीशन में क्या होता है जैसे ये सीकम है, ये सीकम, ठीक है। ये सिक्कम, ठीक है। अब सिक्कम से नीचे इसकी इस अपेंडिक्स की पोजीशन कैसे कैसे देखो। सबसे पहले ये सीधा कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये इलियम है, ये इलियम है, ये पोजीशंस है, ये अलग अलग पोजीशन बताई मैंने, ठीक है। ये अलग अलग पोजीशन है, ये सारी एक ये पोजीशन, मतलब जैसे मैंने बताया इस तरह अपेंडिक्स है, वो अपेंडिक्स की टिप है वो ऐसे जा सकती है, एक इस तरह इधर जा सकती है, एक इधर जा सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, इस तरह। तो सबसे पहले बात करूँ मैं पैराकोलिक पोजीशन। पैराकोलिक पोजीशन जिसको हम 11 o'clock पोजीशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये वाली पोजीशन कौन सी है, जैसे मैं नंबर लगा दूँ, ये नंबर 1 है, ठीक है, ये नंबर 2 है, और तीसरा ये नंबर 3 है दोनों, चौथा ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, और ये नंबर 6, ठीक है। इस तरह जो 6 नाम लिखे हैं वैसे। तो सबसे पहले पैराकोलिक पोजीशन, पैराकोलिक पोजीशन ये वाली है। पैराकोलिक पोजीशन है उसको 11 o'clock पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। और ये 2% केसेस में होती है, किसमें 2% केसेस में ये सीन होती है, मतलब ये केस है कितने में 2% केसेस में ये सीन होता है, ठीक है। ये पोजीशन, तो ये वाली यहाँ देखो कि जो पैराकोलिक पोजीशन में है, जो अपेंडिक्स की टिप है वो क्या होती है, पीछे बिहाइंड द सिक्कम, सिक्कम से पीछे की ओर राइट साइड ऑफ असेंडिंग कोलन की ओर ये डायरेक्ट होती है। किस में चली जाती है, पीछे से, सिक्कम के पीछे से किधर, राइट साइड ऑफ असेंडिंग कोलन की ओर ये डायरेक्ट हो जाती है, ठीक है। जब अगर मैं क्लॉक बनाऊं तो क्लॉक में अगर ये 12 है और ये 11 है तो ये ऐसे दिखती है, ऐसा लगता है कि क्या बज गया, यानी घड़ी में कितना बजा है, 11 बज गए, ऐसे लग रहा है। ये देखो इस तरह, ये 12 वाला सुआ मान लो, ये वाला, तो ये 11 का, तो ऐसे लग रहा है 11 बज गए, ठीक है। तो यहाँ देखो पैराकोलिक पोजीशन है, वो किसको बोलते हैं, यानी जो टिप होती है या मैं बोलूँ अपेंडिक्स है, वो बिहाइंड द सिक्कम, सिक्कम से पीछे की ओर और किधर चला जाता है, राइट साइड ऑफ असेंडिंग कोलन जाता है, असेंडिंग कोलन की ओर। ये 2% केसेस में होती है, ठीक है। इसको 11 o'clock बोलते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 11 o'clock बजा रही है घड़ी में कितना बजा है, 11 o'clock, 11 बज चुके हैं, तो 11 बजने की, ठीक है। सेकंड रेट्रोसिकल पोजीशन, ये सबसे कॉमन पोजीशन है, कॉमनेस्ट पोजीशन। कैसी है, कॉमनेस्ट पोजीशन, कॉमन पोजीशन होती है। क्यों, क्योंकि ये 64% केसेस में होती है, किसमें, 64 केसेस में होती है। अब रेट्रोसिकल में क्या होता है, रेट्रो का मतलब होता है पीछे, तो यहाँ देखो ये बना रखा है नंबर 2 में, अपेंडिक्स होती है वो पीछे की ओर चली जाती है, अपेंडिक्स है वो पीछे की ओर चला जाता है, ठीक है। जैसे ये अपेंडिक्स बताया मैंने, और ये पीछे चला गया, ये सॉरी ये
सिक्कम है और ये अपेंडिक्स, तो ये पीछे, जैसे ये पीछे हो गया, ठीक है, एकदम मिड में, बिहाइंड द सिक्कम, बिहाइंड द सिक्कम। और अगर क्लॉक में देखें तो ये ऐसे लग रहा है 12 बज गए, है ना, ऐसे एकदम ये लग रहा है ना, ये एकदम 12 ओ क्लॉक सा लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, 12 ओ क्लॉक बोलते हैं, ठीक है। ये भी 64 केसेस में होते हैं, कॉमन केस होती है। नेक्स्ट होती है स्प्लेनिक पोजीशन। स्प्लेनिक पोजीशन में 2 पोजीशन आती है। स्प्लेनिक पोजीशन है, ये स्प्लेनिक पोजीशन जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, स्प्लेनिक पोजीशन के लिए नंबर 1 ये वाली, नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है, ठीक है। स्प्लेनिक में थर्ड में नंबर 1। स्प्लेनिक जो पोजीशन है उसको, उसमें पहली जो पोजीशन है वो ये वाली है। इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्री इलियल पोजीशन, प्री इलियल पोजीशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें जो अपेंडिक्स है वो जो टर्मिनल इलियम है, टर्मिनल इलियम को ऊपर से और सामने की ओर क्रॉस करता हुआ आगे चला जाता है, यानी इसको ऊपर से यानी आउटवर्ड, या मैं बोलूँ अपवर्ड, अपवर्ड एंड इन फ्रंट ऑफ द टर्मिनल सिक्कम, ये डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, ये यानी ऊपर से चला जाता है प्रीलियल। ये 1% केसेस में होता है, इसमें 1% केसेस में होता है, ये किसमें 1% केसेस में ये स्प्लेनिंग का प्री इलियल पोजीशन। दूसरी पोजीशन है नंबर 2 है पोस्ट इलियल, पोस्ट इलियल पोजीशन। पोस्ट इलियल का मतलब, जैसे प्री इलियल का मतलब ऊपर से चली जाती है, यानी इनके सामने से चली जाती है। पोस्ट इलियल का मतलब क्या है, इसके पीछे से, बिहाइंड द टर्मिनल इलियम, ये क्या जाती है, डायरेक्ट चली जाती है, डायरेक्ट हो जाती है, यानी पास कर जाती है, यानी इस टर्मिनल इलियम को ये पीछे से क्रॉस करती है, ठीक है, पासेज बिहाइंड द टर्मिनल इलियम। ये इसके केस 0.4% मिलते हैं। कैसे, 0.4%। अब देखो, इसको हम बोलते हैं 2 o'clock। 2 o'clock यहाँ देख लो, यहाँ पे ऐसा लगता है, ये वाला ऐसे, ये लग रहा है कि घड़ी वो 2 बजा रही है। घड़ी में कितने बजे हैं, 2 o'clock, ठीक है, ये घड़ी में 2 o'clock हो रहा है, दोनों कंडीशन में, तो इसलिए इनको 2 o'clock बोला जाता है। नेक्स्ट फोर्थ, प्रोमोन्ट्री पोजीशन। फोर्थ है प्रोमोन्ट्री पोजीशन। प्रोमोन्ट्री नाम सुना है, प्रोमोन्ट्री जो वर्ड है वो किसके लिए है, सेक्रल प्रोमोन्ट्री के लिए, ठीक है, सेक्रल प्रोमोन्ट्री। जैसे सेक्रल प्रोमोन्ट्री का जैसे ये हिप बोन है और यहाँ पे सेक्रम होता है, ये है ना। तो अपेंडिक्स जो होता है वो यहाँ, जैसे ये अपेंडिक्स, ये टिप है किधर आती है, इधर इस प्रोमोन्ट्री की ओर आ जाती है, इधर, इसको बोलते हैं अपन सेक्रल प्रोमोन्ट्री। ये जो सेक्रल प्रोमोन्ट्री है, सेक्रम का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सेक्रल प्रोमोन्ट्री। ये जो लाइन है ना, सेक्रल प्रोमोन्ट्री। तो अपेंडिक्स का टिप है वो किधर डायरेक्ट चली जाती है, सेक्रल प्रोमोन्ट्री की ओर होती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोमोन्ट्री पोजीशन। ये पोजीशन रेयर होती है। कैसी है, रेयर। देखो इसमें इसको प्रोमोन्ट्री क्यों बोलता है, क्योंकि जो टिप होता है वो हॉरिजॉन्टली चलता है और किधर जाता है, नियर टू सेक्रल प्रोमोन्ट्री ये चला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोमोन्ट्री पोजीशन। ये रेयर होती है, ये पोजीशन रेयर पाई जाती है। 3 o'clock दिख रहा है आपको, यहाँ ये सीधी हो जाती है, ऐसे लगता है 3 बज गए, जैसे अगर ऐसे मैं करूँ, है ना, 3 o'clock लग रहा है। नेक्स्ट है पेल्विक पोजीशन। नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट पेल्विक पोजीशन। पेल्विक पोजीशन वो सेकंड कॉमनेस्ट पोजीशन है। फर्स्ट जो सबसे कॉमन कौन सी, सेक्रल, उसके बाद में कौन सी है, पेल्विक। ये 32% केसेस में होती है, 32% केसेस में होती है। पेल्विक पोजीशन क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ जो टिप है वो क्या करती है, जैसे यहाँ पे आपको बताइए, ये पेल्विक ब्रिम होती है ना, यहाँ क्या होता है, ये टिप, जैसे ये बेस है और ये टिप किधर जाती है, पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करते हुए इसमें ट्रू पेल्विस में चली जाती है। किधर जाती है, पेल्विक ब्रिम को, जैसे ये वाला पार्ट मैंने बताया ना, 5वां, ये किसी किधर जाता है, ट्रू पेल्विस में चला जाता है। यानी ये जैसे ये पेल्विक ब्रिम है ना, और ये पेल्विस है।
ये फॉल्स पेल्विस होती है और ये ट्रू पेल्विस होती है। ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस के बीच में जो एक लाइन है जो इनको अलग करते हैं उसको पेल्विक ब्रिम बोलते हैं। तो अपेंडिक्स है वो इस पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करते हुए किधर ट्रू पेल्विस में चला जाता है, उसको बोलते हैं पेल्विक पोजीशन, जो 32% केसेस में होती है, सेकंड कॉमनेस्ट होती है। और इसमें ऐसे लगता है कि ऐसे दिखता है कि ये जो वो वॉच है वो कितना बजा रही है, 4 o'clock, ठीक है, इसलिए 4 o'clock बोलते हैं। नेक्स्ट होती है लास्ट मिड इंग्वाइनल। मिड इंग्वाइनल का मतलब यहाँ जो ये है, ये जो ये इलियम है यानी इलियक बोन है, और यहाँ पे इस्चियम बोन होती है। इस्चियम बोन पे यहाँ पे क्या होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। यहाँ पे एक इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। तो यहाँ जो अपेंडिक्स है वो किधर आ जाता है, इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड की ओर, इधर आ जाता है, इधर सीधा नीचे आ जाता है, ठीक है। ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, इसके मिड में चला जाता है, इसलिए इसको नाम क्या दिया है, मिड इंग्वाइनल पोजीशन, या इसका नाम दूसरा हो रहा है सब सिक्कल। सब सिक्कल का मतलब सिक्कम से नीचे, सब सिक्कम से नीचे चला जाता है। तो मिड इंग्वाइनल क्यों बोलते हैं कि जो इंग्वाइनल लिगामेंट है उसके बीच की ओर, यानी उसकी ओर जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का टिप है उसकी ओर डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये लगभग ऐसा लगता है 6 o'clock, अगर घड़ी में देखें तो सीधा ना ऐसे 6 o'clock जैसा लगता है कि घड़ी 6 बजा रही है, समझ गए। तो ये 6 इंपॉर्टेंट इसकी पोजीशंस हैं, किसके आधार पे, टिप के डायरेक्शन के आधार पे, क्योंकि टिप है वो इसकी फ्री होती है। और ये कितने केस में, इसका ये 2% केसेस में है, किसमें 2% केसेस में। जो लास्ट वाली है मिड इंग्वाइनल वो 2% केसेस में। ये हो गई किसकी, पोजीशन की बात कही। अब हम बात करते हैं लेयर ऑफ अपेंडिक्स। लेयर ऑफ अपेंडिक्स, लेयर या वाल ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। वाल ऑफ अपेंडिक्स की बात करें तो वही इसमें 4 वाल होती है, 4 लेयर होती है। नंबर 1 म्यूकोसा, सबसे अंदर म्यूकोसा। नंबर 2 सब म्यूकोसा। नंबर 3 मस्कुलर लेयर। नंबर 4 सिरोसा, ठीक है। ये 4 लेयर होती है, ठीक है। अब बात करें म्यूकोसा। म्यूकोसा में वही इंपॉर्टेंट, ये किसकी बनी होती है, सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू या सेल, ठीक है। इसमें बहुत सारी गॉबलेट सेल्स होती है, गॉबलेट सेल जो म्यूकस सीक्रेट करती है, इसके साथ साथ यहाँ विलाई एब्सेंट होते हैं, विलाई एब्सेंट। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल यानी क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है। ग्लैंड वो क्या होती है, यहाँ लेस होती है, लेस एंड शॉर्ट, कम एंड शॉर्ट होती है, ठीक है, कम एंड शॉर्ट होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू, बहुत ज़्यादा लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने शुरू में बताया था ये इम्यूनिटी में काम करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। ये बी सेल्स की मैच्योरेशन फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये ओके, मस्कुलर में वही 2 लेयर होती हैं, एक इनर, वही 2 फाइबर होते हैं, एक इनर जिसको हम सर्कुलर बोलते हैं और एक आउटर जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, ठीक है। सिरोसा की बात करें तो इसमें आउटर लेयर होती है विसरल लेयर, कौन सी, विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम होता है। तो ये इसकी 4 लेयर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई, अगर आर्टरी की बात करें तो बाई अपेंडिकुलर आर्टरी,
अपेंडिकुलर आर्टरी, ठीक है, अपेंडिकुलर आर्टरी। और ये किसकी ब्रांच होती है? ब्रांचेज ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी। और इलियोकोलिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? SMA की, यानी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच होती है, ठीक है। अब बात करते हैं वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज तो वो होता है थ्रू अपेंडिकुलर वेन, अपेंडिकुलर वेन के थ्रू होता है, ठीक है। ये अपेंडिकुलर वेन है वो किस में डालती है? इलियो ड्रेन किस में करती है? इलियोसिकल या कोलिक, इलियोकोलिक या इलियोसिकल, कोलिक भी लिख दूँ, कोलिक वेन, ठीक है। और फिर ये SMV में यानी सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन में डालती है। और फिर ये सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है ये किसमें? पोर्टल वेन। और आगे पता ही आपको लीवर से होता हुआ IVC से हार्ट में चला जाता है। ये इसके क्या हो गए? ये इसकी ब्लड सप्लाई हो गई, ओके। फंक्शन मैंने बताया, ये जो ह्यूमन है उसमें ये वेस्टिजियल माना जाता है, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई डिजीज़ कंडीशन होती है तो इसको हटा दिया जाता है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर फिर भी अगर फंक्शन की बात करें तो इसमें ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि यहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, ठीक है। दूसरा, इनमें क्या होते हैं? बहुत सारे बेनिफिशियल गट फ्लोरा होते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से इन बॉडी को बचाता है, ओके। ये और ये एनिमल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनिमल्स में घास खाया जाता है एनिमल्स के द्वारा, और इसलिए इनके अंदर क्या होते हैं? सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो सेलुलोज को पचाने में हेल्प करते हैं, और ग्रास में सेलुलोज होता है, ठीक है। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक यही था। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और थैंक यू वेरी मच।